जय हिंद दोस्तों, ट्रेडर सेनापति राहुल शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। और अभी तक की जो मैंने दो वीडियो डाली थी, ये लास्ट वीडियो होने जा रही है फिबोनाची के सेटअप के बारे में। ओके, तो ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे हम फिबोनाची को लगाते हैं। ये हमने यहाँ से लो से हाई के लिए मार्क करा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये अप साइड के लिए बता रहा हूँ, इसी का आप रिवर्स कर लेंगे तो ये डाउन साइड के लिए ये चीजें अप्लाई होने लगेगी। और जो हमने पहले पार्ट में देखिए क्या करा था, इसका जो मॉडिफिकेशन होता है उस पे हमने बात, क्योंकि हमें जो इसमें बेफालतू की चीजें थी वो ज्यादा आ रही थी इस टूल में, हमने उसको मॉडिफाई करा। और अब जो भी है इसमें, जैसे ये नंबर्स हैं, ये मेरे काम के नंबर है, इन्हीं पे मैं जो भी ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। और जो फालतू की लाइनें आ रही थी वो सारी हमने हटा दी। ठीक है, तो अब बात हम करते हैं कि कहीं उस सेकंड पार्ट में हमने क्या सीखा था कि अगर कोई इस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर रहा है तो 0.3 मतलब 30% से या तो ऊपर चला जाए, या 50% से ऊपर चला जाए, या 60% से ऊपर चला जाए। लेकिन अगर 60% के नीचे ये क्लोज होता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की बहुत कम हो जाती है और ये नीचे आना शुरू कर देता है मार्केट वहां से। यानी कि स्ट्रेंथ जो मार्केट ने दिखाई थी वो अब वीकनेस में बदल गई है, वो मार्केट डाउन साइड में आ सकता है। ओके, अब बात आती है कि कहीं कहीं कभी कभी क्या होगा, मार्केट 60% के नीचे भी क्लोज करके ऊपर जा सकती है। तो उसके बारे में मैं ये बोलूंगा कि मार्केट है, मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट कुछ भी कर सकता है। वो 60% से नहीं, या 1% पे भी आके फिर ऊपर के लिए आसमान में भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा सिर्फ 10 में से 2 बार, या बहुत ज्यादा 3 बार। हम 10 में से ट्रेड करते हैं 7 बार विन होने के लिए, ना कि ये इस तरीके के सेटअप ये 2 से 3 बार जो काम करते हैं मार्केट में उनके लिए। ओके, बात समझ में आई। तो कल को कोई अगर मैं ये इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ ये 60% से तो कवर हो ही जाना चाहिए, तो कोई बोले देखो यहाँ पे भी क्लोज करके फिर ऊपर निकल गया, तो ऐसे चांसेस होंगे 10 में से 3 बार। अगर मुझे इस तरीके से कोई भी सेटअप, कोई भी चीज मेरे सेटअप के अगेंस्ट में दिखाई दे रही, यहाँ क्लोज हो गया, तो मैं उस ट्रेड का एग्जिट मार दूंगा, भले ही वो आसमान में ट्रेड चला जाए। बात समझ में आई? ये है हमारा डिसिप्लिन, ये है हमारा रूल जो हमें ही फॉलो करना है। कोई हमसे नहीं बोलेगा आके कि भाई तुम्हारा सेटअप फेल हो गया है, तुम इसको एग्जिट मार दो। ठीक है, बात समझ में आए? अब बात करते हैं कि ये तीसरे पार्ट में मैं क्या बताने वाला हूँ कि अगर मार्केट ने इस तरीके से कोई मोमेंटम दिया है, ठीक है, और ये यहाँ से क्विक रिवर्स ना करके, ये इसी लेवल में नीचे साइडवेज टाइप का हो जाता है। अगर ये यहाँ पे साइडवेज टाइप का हो रहा है तो इसके फिर चांसेस खत्म हो जाते हैं ऊपर जाने के, ये फिर नीचे ही लगभग आ जाएगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर लूंगा। इसमें भी मैं वही बात बोलना चाहूंगा, अगर मार्केट ने इस तरीके मोमेंटम दिया और इस तरीके से साइडवेज है तो इसके नीचे आने के चांसेस ज्यादा हैं बजाय ऊपर जाने के। लेकिन कभी भी 10 में से, मैंने क्या बताया, 10 ट्रेड अगर आपको इस तरीके से दस सेटअप देखोगे तो उसमें से 2 से 3 बार में ये ऊपर भी निकल गया है। ठीक है, 2 से 3 बार में अगर आप कहीं भी बैक टेस्ट करोगे चार्ट पे तो आपको ये दिखेगा कि 10 में से 2 बार ऊपर भी निकल गया। अगर 10 बार आपको ये सेटअप इस टाइप का दिख रहा है चार्ट पे, तो 10 में से 2 बार आपको ये भी, 3 बार ये भी दिखेगा ये ऊपर निकल गया, लेकिन 7 से 8 बार ये दिखेगा ये नीचे के लिए आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो बायर की स्ट्रेंथ थी, मार्केट ने यहाँ साइडवेज होके उनकी स्ट्रेंथ को खत्म कर दिया। इन बायर्स की स्ट्रेंथ को इस मार्केट ने खत्म कर दिया। अगर ये क्विक मोमेंटम देता तो वो ये जो बायर आए यहाँ पे भी क्वांटिटी ऐड करते और ये ऐड करते चले जाते, जिससे मार्केट बूस्टअप हो जाता। आइए आपको बात समझ में। तो अब जो है चौथी चीज जो है, इस तरीके से मार्केट जाता है। अब इस नंबर का क्या काम है? अब आप कहेंगे इससे तो और मार्केट को बूस्टअप बहुत फास्ट हो जाना चाहिए। नहीं, यहाँ से मार्केट बूस्टअप मैं नहीं मानता हूँ। मैं यहाँ से ये मानता हूँ अगर इस पे आके वापस रिवर्स कर रहा है तो यहाँ पे एम पैटर्न टाइप का मेरे लिए क्रिएट हो जाता है, जहां पे मैं पुट साइड की पोजीशन नीचे डाउन साइड के लिए बनाऊंगा। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट मेरा ये। ठीक है, अगर फिर वही चीज मैं बताना चाहूंगा कि हो सकता है यहाँ से भी क्विक रिवर्स करके मार्केट ऊपर को निकल जाए, लेकिन मैं उस चीज के लिए ट्रेड नहीं करता हूँ जो 10 में से 2 से 3 बार होती है। देखिए, आपको मैं बार बार क्या मैं बोलता रहता हूँ,
बार बार मैं प्रोबेबिलिटी की क्यों बात करता हूँ? 10 में से 2 बार चीजें काम करती, 3 बार चीजें काम करती हैं, आप कहोगे ये बेवकूफ, बार बार एक ही चीजें क्यों रटता? क्योंकि देखिए, मेन कॉपी हमारी जो है वो है हमारा दिमाग। आप जिस दिन मार्केट में बैठोगे पैसा लेके, आप कॉपी किताबें अपनी खोल के जो नोट्स बना रहे हो ना, वो नहीं। आपका मेन नोट है क्या? आपका दिमाग। आपकी मेन कॉपी है आपका दिमाग। ठीक है, वो चीजें चार्ट पे आपको खुद दिखनी चाहिए। आपका दिमाग, आपकी आंखें खुद ट्रेंड हो जानी चाहिए कि चार्ट पे मुझे क्या दिख रहा है, मुझे क्या चीज करनी है। तो जब तक आप ये चीजें करना नहीं सीखोगे, तब तक आप मतलब आपकी जब तक आंखें और ये आपका दिमाग ट्रेंड नहीं होगा चार्ट को देखने का, कि अपने आप दिमाग आपको खुद बताएगा देखो यार ये चीज फॉर्म हो रही है चार्ट पे, इस तरीके से चीजें काम कर रही हैं, तब तक मैं बता रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। क्योंकि आप कॉपी, जब कोई इस तरीके से मोमेंटम आएगा, अब आप कॉपी खोल के थोड़ी देखोगे पेज नंबर इतने पे यार ये इस तरीके से रिट्रेसमेंट बताया गया, इस तरीके से पुल बैक पे एंट्री बताएगी। ठीक है, तो आपको खुद ट्रेंड मतलब खुद वो चीजें करनी पड़ेंगी। मार्केट ऐसी जगह है जहाँ रोज एग्जाम देना पड़ता है। जैसे कोई पेपर में आप क्या अपने नोट्स लेके जाते हो? नहीं जाते हो ना, तो सारे नोट्स आपके दिमाग में होते हैं। तो मार्केट ऐसी जगह है, जब आप ट्रेड करोगे, जब आप बैठोगे मार्केट में, वो एग्जाम ही हो जाता है। तो इसलिए ना मैंने आज तक कोई नोट्स बनाया है, ना मैं कोई कॉपी बनाई है, सारा कुछ मेरे दिमाग में है, वही चीज आपको करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई चीज मार्केट आती है और सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, तो ये मेरे लिए एम पैटर्न टाइप का हो जाएगा, और यहाँ मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड दूंगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो सारे मैंने जो अभी तक के फिबोनाची पे जो जितने भी मैं टूल पे सेटअप मेरे बने हैं, मैंने आपको बता दिए। तीनों वीडियो देखिए अच्छी तरीके से। लर्निंग जिसने करनी है वो तो सीखने के लिए वीडियो देखेगा पूरी। जिसने मार्केट में टाइम पास करना है, मार्केट उसको ऐसा पास करेगी कि वो जिंदगी भर रोता रहेगा, अपने डीमेट अकाउंट को रेड देख के मैं मतलब ताली बजाता रहेगा। ठीक है, कि वाह मैंने क्या कर दिया। तो इसलिए मार्केट में लर्निंग जरूरी है। अर्निंग अपने आप होगी, इस बात की गारंटी है मेरी। और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट में क्या चीजें काम करती हैं, क्या चीजें नहीं काम करती हैं, और क्या चीजें कितनी बार काम करती हैं, कितनी बार वो नहीं काम करती हैं। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगर डब्लू है, कहीं अगर मुझे रेजिस्टेंस पे डब्लू मिलेगा, मैं उसको नहीं लूंगा भाई। रेजिस्टेंस के पास में डब्लू मिल रहा है, मैं इसको नहीं लूंगा। लेकिन अगर सपोर्ट पे डब्लू बनेगा तो मैं उसको जरूर लूंगा। 10 में अगर 10 बार बना, 10 की 10 बार मैं लूंगा। और हाँ, अगर मैं डब्लू ये 10 बार मुझे लगातार 7 से 8 बार मुझे विनिंग रेट दे गया, तो फिर मैं अगले 3 ट्रेड जो है उसको मतलब छोड़ दूंगा। भले ही उसमें भी टारगेट आ जाए, लेकिन मैं छोड़ दूंगा। मुझे पता ना मेरी प्रोबेबिलिटी विनिंग की जितनी है वो मैंने पूरी कर ली, अब मैं उसमें क्यों घुसूंगा, है ना? फिर कुछ और सेटअप देखूंगा, एम पैटर्न देखूंगा। तो यही ट्रेडिंग का स्टाइल है। फिर बाद में आगे मैं जो वीडियो डालूंगा RSI पे, EMA पे। ठीक है, ये 2 मेरे टूल और रह गए हैं, जो मेरे जो अपने 3 चीजें मैं यूज करता हूँ, वही मेरा ये सेटअप आपके रह गए हैं बताने को। इनकी भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करिए। और दूसरी चीज है कि अभी इसमें आपको हाँ, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट। ठीक है, ये 3 चीजें भी आपको समझानी है, जो फिर कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट है। इसलिए मैं आफ्टर मार्केट एनालिसिस वीडियो में साइकोलॉजी आपकी मजबूत हो, इसलिए मैं वो वीडियो डालता हूँ। और क्या मैंने मार्केट में करा, और देखिए मैं मार्केट से पैसा बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ, ये कैसे पता चलेगा? अगर मैं, इसलिए मैं प्री रिकॉर्ड वीडियो भी मैं वीडियोस में डालता हूँ कि हाँ यार मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, तो ये भी देख लो भाई, मैं उस समय पे मार्केट यहाँ पे था और मैंने यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया। ये मैं इसलिए मैं वीडियोस भी प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं उसमें मर्ज करता हूँ कि आपको पता चले हाँ ये सच बोल रहा है। बाकी आपको खुद पता होना चाहिए कि अगर मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो मार्केट में हो रही, तो क्या मैं पैसा लूज कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ ना। जो चीजें मैं बता रहा हूँ कि भाई यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है, वही चीज आपको चार्ट में 2-3 बार पिछले 2-3 दिनों में दिखी है, तो क्या मैं वहां पे ट्रेड नहीं लिया होगा? क्या वहां मैंने लॉस किया होगा? नहीं किया होगा ना। तो पैसा जो बना रहा हूँ वो मेरे अकाउंट में रहेगा, आपको मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में नहीं चला जाएगा। अगर मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ या मैं लॉस कर रहा हूँ, तो आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में वो पैसा नहीं आ जाएगा। आपको सीखना है मेरा स्किल, जो मैं स्किल सिखाने के लिए मैंने जो ये चैनल बनाया, वो आपको ग्रैब करना है, ना कि ये फालतू की बातें कि मैं कितना बना रहा हूँ कितना नहीं बना रहा हूँ। मैं चाहे 1 रुपए बना रहा हूँ चाहे 1 लाख बना रहा हूँ, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं जो मेरी स्किल है, जो मेरी नॉलेज है, वो आपको सीखनी है बस। ठीक है,
तो फालतू की बातें इधर उधर की ना करते हुए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।